सब्सक्राइब करिए जॉब इंडेक्स को ताकि आपको गवर्नमेंट जॉब्स के रिगार्डिंग रेगुलर अपडेट्स मिलते रहें। इस वीडियो में हम डिस्कस करेंगे कि मर्चेंट नेवी और इंडियन नेवी में क्या क्या डिफरेंसेस होते हैं। मर्चेंट नेवी अगर आप ज्वाइन करना चाह रहे हो 12वीं के बाद और आपके पास इंडियन नेवी जाने की एक अपॉर्चुनिटी है और आप कंफ्यूज हो कि आपको इंडियन नेवी ज्वाइन करना चाहिए या मर्चेंट नेवी, तो आपको यह वीडियो में वह क्लियरेंस ज़रूर मिलेगी। सबसे पहले तो अगर आप मर्चेंट नेवी ज्वाइन करना चाह रहे हो तो मर्चेंट नेवी एक कॉन्ट्रैक्चुअल बेस्ड जॉब होती है, प्राइवेट जॉब होती है, जहां पर आप शिपिंग कंपनीज के लिए सामान एक जगह से दूसरे जगह पहुंचाते हो वर्ल्ड के थ्रू शिप्स के थ्रू। तो वह कंपनी आपको हायर करेगी क्योंकि आपने मैरीटाइम कॉलेज से ही कहीं पढ़ाई करी होगी। आपकी डिग्री और परफॉर्मेंस के बेसिस पे या 12वीं पास करने के बाद आपको हायर करा जाएगा और हायर करने में आपको इस कंपनी में अगर हायर कर दिया और इस कंपनी के पास एक कॉन्ट्रैक्ट आया है कि कुछ सामान इधर से उधर पहुंचाना है, तो वो कंपनी आपको एक शिप में पोस्ट कर देगी और शिप में आप एक वर्किंग हैंड बन जाओगे। अगर आप 12वीं के बाद हो या आपने अगर डिग्री ले रखी है तो आप कोई ऑफिसर, डेक ऑफिसर बन के ज्वाइन करोगे। तो आप इस जगह से दूसरी जगह के वो कॉन्ट्रैक्चुअल काम 5-6 महीने का काम होगा, उस काम को आप कंप्लीट करोगे और उसी के अकॉर्डिंग आपको सैलरी मिलेगी 5-6 महीने बाद। 5-6 महीने बाद फिर वो कंपनी आपको दूसरा असाइनमेंट दे देगी। तो ऐसे आपको करते रहना पड़ेगा। तो आपको इसमें ट्रैवल अपॉर्चुनिटीज़ मिलती है बेस्ड ऑन किस कंपनी के लिए आप काम कर रहे हो, किस फॉरेन कंट्रीज़ में आप विजिट कर रहे हो, एक जगह से दूसरी जगह कहाँ से कार्गो का सामान आप लेकर आ रहे हो। तो आपको बहुत ज़्यादा ट्रैवल करने को मिलेगा। आपको एक कंट्री से दूसरे कंट्री थ्रू सी, पानी के रास्ते एक कंट्री से दूसरी कंट्री घूमना पड़ेगा, जिसमें आपको हो सकता है महीनों महीने समुद्र में भी रहना पड़े। तो किस टाइप की कार्गो कंपनी के लिए आप काम कर रहे हो यह इसमें बहुत डिपेंड करता है। तो कार्गो कंपनी आपकी बहुत ज़्यादा डिपेंड करता है किस कंपनी के लिए आप काम कर रहे हो। मर्चेंट नेवी वाला, तो मर्चेंट नेवी में आपको सामान इधर से उधर पहुंचाना है और आपको शिप में एज डेक ऑफिसर रहना है या एज वर्किंग हैंड शिप में रहना है। शिप का क्रू जनरली 25 से 30 का होता है जो कार्गो शिप होती है। तो उसमें आपको बहुत अपॉर्चुनिटीज़ मिलती हैं एक जगह से दूसरी जगह जाने की। अगर आप इंडियन नेवी में ज्वाइन करते हो तो इंडियन नेवी एक सरकारी नौकरी है, गवर्नमेंट ऑफ इंडिया की आर्म्ड फोर्सेस की नौकरी है। तो आपको एक स्टेबल लाइफ मिलती है, वही सारी सुख सुविधाएं जो सरकारी नौकरी में मिलती है आपको फैमिली के साथ रहने को मिलेगा। बट आपके ट्रांसफर्स होते रहेंगे सालाना बेसिस पे, 2 साल में आपको एक जगह से दूसरी जगह पे ट्रांसफ़र कर दिया जाएगा। दूसरा इंपॉर्टेंस है क्योंकि आप प्राइवेट कंपनी के लिए काम कर रहे हो तो आपको बहुत ज़्यादा पैसा मिलेगा। पैसा हो सकता है 1.5 लाख से 2 लाख तक मिले, 2 लाख से 3 लाख तक मिले पर मंथ का, जब तक आपका कॉन्ट्रैक्ट, अगर 5 महीने का कॉन्ट्रैक्ट है तो हर महीने आपको 1.5 से 3 लाख तक का पैसा मिलेगा। अगर आपका 8 महीने का कॉन्ट्रैक्ट है तो उस ड्यूरेशन में मिलेगा। फिर उसके बाद आपको छुट्टियां भी बहुत मिलेगी। एक कॉन्ट्रैक्ट से दूसरे कॉन्ट्रैक्ट के बीच जब तक आपके पास जॉब नहीं है आप घर में आराम से बैठे रहोगे। फिर कभी आपके पास कोई कॉन्ट्रैक्ट आ गया तो आपको काम करने जाना पड़ेगा और उस ड्यूरेशन में आप बीच में वापस नहीं आ सकते। हो सकता है कि आपके घर में कोई क्रिटिकल रिक्वायरमेंट हो, बट आप एट सी हो, समुद्र हो, तो आप उस सिचुएशन में अपने आप को रिग्रेट करते हो और फंस जाते हो कि मैं अब घर कैसे जाऊं। तो आपको बीच में से छोड़ के इमरजेंसी अगर कंडीशन है तो जाना पड़ता है, जो बहुत मुश्किल होता है। तो यह कॉन्ट्रैक्चुअल ऑब्लिगेशंस होती हैं। तो इसमें आपको पैसा तो खूब है और हॉलीडेज़ भी बीच बीच में मिलेगी। एक कॉन्ट्रैक्ट से दूसरे महीने हो सकता है 6 महीने का आपने कॉन्ट्रैक्ट करा, उसके बाद अगले 4 महीने तक आपके पास कोई कॉन्ट्रैक्ट ही ना हो तो आप आराम से घर में बैठोगे। उस ड्यूरेशन में आपको पेमेंट भी नहीं मिलेगी। जो 1.5 से 3 लाख की आपको पेमेंट मिल रही है वो जब तक आपका कॉन्ट्रैक्ट है तभी मिलती है। ठीक है, ये जैसे यहाँ लिखा है पेमेंट इज़ ओनली फॉर द ड्यूरेशन ऑफ कॉन्ट्रैक्ट, और उसमें जो कॉन्ट्रैक्ट ड्यूरेशन में उसमें आपको छोटे टाइम में ज़्यादा पैसा कमा ले रहे हो। तो दूसरा और छठा पॉइंट मैंने आपको क्लियर बता दिया। इसमें आपको यहाँ तो पेमेंट जो है, क्योंकि सरकारी नौकरी है तो वो तो फिक्स पेमेंट है, हर मंथली आपका इंक्रीमेंट होके सालाना बेसिस पे इंक्रीमेंट होके आपको सैलरी मिल रही है, अलाउंसेस मिल रहे हैं। लेकिन यहाँ पर आपको खेलना कूदना, अपने फिजिकल हाइजीन बढ़ाना, यह सब भी मिलता है। दौड़ना, रनिंग करना, स्पोर्ट्स, अलग अलग इवेंट्स करना, तो ये सब चीज़ आपको मिलते हैं कि आप वॉलीबॉल खेलो, बास्केटबॉल खेलो, क्रिकेट खेलो, जिम करो, स्विमिंग करो, तो ये सारी चीज़ें आपको मिलती है इस
नेवी में, इंडियन नेवी में। साथ ही साथ इसमें आप सोशली डिस्टेंस हो जाते हो और आपकी एक अकेली लाइफ है, क्योंकि आप समुद्र में एक जगह से दूसरी जगह कार्गो पहुंचा रहे हो, आपके सारे दोस्त घर में इधर उधर हैं, तो आपकी लाइफ सोशली डिस्टेंस्ड हो जाएगी, सबसे आप दूर हो जाओगे। हाँ, पैसा आपके पास ज़रूर होगा। अगर आप लोनली लाइफ पसंद करते हो, आपको अकेले रहना पसंद है, आपको एक जगह से दूसरी जगह घूमना पसंद है, आपको पैसा कमाना पसंद है, तो आप यह बिल्कुल कर सकते हो और आपको अच्छा मज़ा आएगा एक जगह से दूसरी जगह घूमने में। यहाँ पर आपको नेशन को सर्व करने वाली फीलिंग आएगी कि मेरे पास एक गवर्नमेंट जॉब है, इंडियन नेवी में कर रहे हैं। हाँ, थोड़ा सा सैलरी आपका जो होगा मंथली 30 से 40 हज़ार की हो जाएगी या 20 से 40 हज़ार की होगी जब आप स्टार्ट करोगे। यहाँ पर आपको सीधे लाखों में सैलरी मिल रही है, यहाँ पर आपको हज़ारों में मिलेगी पर मंथ, लेकिन एक स्टेबिलिटी रहेगी, साथ में अलाउंसेस रहेंगे, तो लॉन्ग टर्म तक आपके साथ यह चलेगा। चौथा आ गया स्ट्रेसफुल विद प्रेशर एंड चैलेंजेस। जी हाँ, क्योंकि आप समुद्र में अकेले हो और एक जगह से दूसरी जगह सामान में अपने क्रू के साथ 20 लोगों के साथ सेल कर रहे हो और अकेलापन है, घर में क्या चल रहा है यह नहीं पता, तो आपके दिमाग में एक स्ट्रेस ज़रूर रहता है। तो स्ट्रेसफुल और प्रेशर वाला एटमॉस्फेयर रहता है, क्योंकि आपको एट समुद्र में रहना है, समुद्र में आपको काम करना है और वहाँ से आपके सारी ड्यूटीज़ को एग्जीक्यूट करना है। तो जब तक आप अपने बेस पोर्ट वापस नहीं आ जाते और जब तक अपने घर नहीं आते, तो वो आपका एक प्रेशर और लोनलीनेस वाली फीलिंग रहती है। पैसा तो रहता है, लेकिन उसके साथ आपको थोड़ा सा प्रेशर हैंडल करना पड़ता है। यहाँ पर भी इंडियन नेवी में भी क्योंकि फ़ौज है तो आपको स्ट्रेस तो रहेगा, बट क्योंकि आप थोड़ा सा फैमिली के साथ हो, सोशली डिस्टेंस आप अपने घर वालों से तो यहाँ पर भी हो जाओगे क्योंकि आपका ट्रांसफ़र हो रहा है एक जगह से दूसरी जगह, बट क्योंकि ये गवर्नमेंट जॉब है, प्लस आपके पास सारी फैसिलिटीज़ अलाउंसेस मिल रहे हैं कि आप बच्चों को पढ़ाने के लिए नियर बाय अच्छे स्कूल मिल रहे हैं, मेडिकल फैसिलिटीज़ फ्री मिल रही हैं, तो आपको यह फैसिलिटीज़ मिल रही हैं, तो आपका थोड़ा सा स्ट्रेस कम हो जाता है और आप थोड़ा सा एक आराम की ज़िंदगी जी पाते हैं। पांचवा है कॉन्ट्रैक्चुअल बेसिस। जैसे मैंने बताया, ये कॉन्ट्रैक्चुअल बेस्ड जॉब है डिफरेंट गवर्नमेंट और प्राइवेट शिपिंग कंपनीज़ के लिए। यहाँ पर आपको बहुत ज़्यादा अपॉर्चुनिटीज़ नहीं है, आपको वही मोनोटोनस काम करना है और वही चीज़ करनी है कि एक जगह से दूसरी जगह कार्गो आज भी पहुंचाना है, 2 साल बाद भी पहुंचाना है अपने कॉन्ट्रैक्ट का। बट हाँ, पैसा आपका बढ़ता रहेगा, क्योंकि 3 से 4 लाख रुपए आपको मिल रहा है, 2 से 3 लाख मिल रहा है, 1.5 से 3 लाख मिल रहा है, तो आपका पैसा बढ़ेगा। फिर इधर पांचवा पॉइंट जो कह रहा है कि आपको अपॉर्चुनिटीज़ बहुत है, एक्सपोजर बहुत है। आप सबमरीन में काम कर रहे हो, शिप में काम कर रहे हो, एयरक्राफ्ट कैरियर में काम कर रहे हो विक्रमादित्य जैसे, और फायरिंग कर रहे हो, गन फायर कर रहे हो, टॉर्पीडोज फायर कर रहे हो, तो आपके पास अलग अलग चीज़ की, आपको वेपन हैंडलिंग की ट्रेनिंग, आपके पास समुद्र में कैसे एक्सरसाइज करते हैं, बोर्डिंग करते हैं, ये सब चीज़ें आप देख रहे हो, आपका एक्सपोजर बढ़ रहा है, आप ज़्यादा चीज़ देख पा रहे हो, सीख पा रहे हो, और एक नेशन को सर्व करने वाली जो फीलिंग होती है वो सबसे अच्छी है। फिर छठा पॉइंट है, जैसा मैंने इधर बताया, पेमेंट आपका कॉन्ट्रैक्ट ड्यूरेशन में है और आपको वही काम, मोनोटोनस काम है। हाँ, यहाँ से उधर सामान लेकर आना है, बट हाँ, घूमने को मिलेगा, पैसा अच्छा मिलेगा और आप लंबी छुट्टियां भी घर में बीच बीच में बिता पाओगे जब आपके पास कॉन्ट्रैक्ट नहीं है, लेकिन थोड़े से अलग अकेले हो जाओगे। पूरा यहाँ पर मैंने आपको सम अप कर दिया, लेकिन यहाँ पर आप एक अच्छे से ट्रेंड करके, आपको स्टार्टिंग से ट्रेन करके, चिल्का में ट्रेन करके ग्रो करा जाएगा, धीरे धीरे आपका डिसिप्लिन अच्छा हो जाएगा और एक अच्छे ह्यूमन बीइंग बन के नेवी को सर्व करके धीरे धीरे जब बाहर निकलोगे तो आपके पास पेंशन होगी हाथ में और मस्त आप अपनी ज़िंदगी अच्छे से गुजार के निकाल सकते हो। तो आई होप यह वीडियो आपको अच्छी लगी होगी। अगर ये वीडियो अच्छी लगी तो वीडियो को लाइक करिए, साथ ही साथ चैनल को सब्सक्राइब करिए और कमेंट करके हमें अपने सुझाव दीजिए।